हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट। आज है परसेंटेज का क्लास 5। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज में टाइप 5 और 6। 5 और 6 में क्या है कि एग्जामिनेशन मार्क्स और इलेक्शन वोटिंग, तो वोट से रिलेटेड और मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। तो आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सॉल्व कैसे होता है बहुत ही आसान तरीके से। किसी परीक्षा में 1000 लड़की और 800 लड़कियाँ थी। लड़के 60% और लड़कियाँ 50% उत्तीर्ण होती है, यानी कि पास होती है। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि जितना बच्चा फेल कर गया है उसका ज्ञात करना है। यानी कि टोटल है 1000 लड़का है, ठीक। तो कह रहा है कि लड़का 60%, 60 क्या करते हैं, पास होते हैं। तो फेल कितना होते हैं, तो फेल होते हैं 40%, यानी कि 40% कितना होता है मान 2/5 प्लस 800 लड़कियाँ, यानी कि 800 में से 50% पास होती है। तो फेल कितनी होती है, यानी कि 800 का कितना होता है 50%, 400, यानी कि 800 का आधा पास और आधा फेल, यानी कि प्लस सीधा हम 400 कर लेते हैं, ठीक। इससे काट लेंगे तो ये हो जाएगा 200। 200 को 2 से गुना करेंगे तो 400 प्लस 400, यानी कि ये 800 आ गया। 800 क्या हुआ है, तो 800 फेल हुआ है। हम लोग से फेल का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि 800 का। टोटल कितना बच्चा है, टोटल है 1000 प्लस 800, यानी कि 1800। तो 1800 में हम लोग को प्रतिशत बताना है कि कितना होता है, ठीक। तो इससे ये कट गया, ये हो गया 400, ये हो गया 9, यानी कि 400/9। इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 44.4 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंक से फेल हो गया। यानी कि किसी को 30% अंक, यानी कि 30% अंक प्राप्त हुए और 6 अंक से फेल, यानी कि 6 नंबर और आता तो वह पास हो जाता। यानी कि ये जो 30% अंक आए हैं उसमें अगर 6 नंबर कम हो गया किसके लिए, तो पास होने के लिए। फिर कह रहा है कि अन्य प्रत्याशी, यानी कि एक और लड़का जो एग्ज़ाम दिया, यानी कोई भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दिया, प्रत्याशी होता है कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दिया, उसको 40% मार्क्स हैं और उसके लिए कह रहा है कि 6 अंक अधिक आए, यानी कि जो 6 अंक अधिक आए, यानी कि 30% में 6 अंक कम है। जो कम आया है उसको हम लोग माइनस से डिनोट किए हैं और इसको ज़्यादा आया उसको हम लोग प्लस से डिनोट किए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 30% और 40% का डिफरेंस कितना आता है, यानी कि 10%। और इस दोनों का डिफरेंस कितना आता है, यानी कि माइनस में 6 है और प्लस में 6 है, दोनों का डिफरेंस आता है 12, यानी कि 10% का मान है 12। तो हम लोग से पूछ रहा है कि अधिकतम मान कितना होगा, तो 100% होगा। यानी कि 10% का मान 12 है, तो 100 कितना हो जाएगा, तो 120। एक इसका 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 120, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास हुए। तो यहाँ पास का पूछ रहा है, यानी कि फेल का दिए हुए है कि 45%, 35% और 20% दोनों में फेल हुए। अब पूछ रहा है किसका, पास का। तो हम लोग डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए कि ये हिंदी का है, ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का है। और ये कह रहा है कि 20% छात्र दोनों में फेल हुए, यानी कि 20% ये दोनों में मिक्स है, ठीक। 35% छात्र हिंदी में, इस सर्किल के अंदर 20 पहले से है और इसको 35 करना है, यानी कि 15%। जब तो 15 प्लस 20 35 हो गया ना इसका। फिर कह रहा है कि 45% अंग्रेजी में फेल हुए, यानी कि 20 पहले से है और 25 और आ गए, तो ये आपका इंग्लिश का आ गया, यानी कि 45% इंग्लिश में फेल हुए। यानी कि 15, 20 और 25 ये क्या हुए, तीनों फेल हुए। तो 20% दोनों में फेल हुए, यानी कि अगर तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो टोटल फेल का निकल जाएगा, यानी कि 15, 20 और 25 तीनों जो कितना आएगा 60, यानी कि फेल कितना हुआ 60%। यानी कि 100 में अगर 60% फेल कर गए तो पास कितना करेंगे, तो पास करेंगे 40%, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक प्रतिशत 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंक से फेल हो गए। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है कि अगर 30% अंक आता है तो 25 नंबर से फेल हो गया। 40% अंक आता है तो 25 अंक अधिक प्राप्त हुए। दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो 10 है, यानी कि 10% है। और इधर देख लेंगे तो इधर है 50। क्वेश्चन कर रहा है तो पास होने के लिए कितना अंक प्रतिशत में चाहिए, यानी कि 30 था पहले से, 25 नंबर और आता तो पास कर जाता, यानी कि पहले से 30% था इसके पास, इसमें और कितना जोड़ते कि पास कर जाता, यानी कि 25 नंबर, 50 नंबर का मान होता है 10, तो 25 का कितना हो जाएगा
5%, यानी कि 5% अगर और आता तो ये पास कर जाता, यानी कि 30 था, यानी कि 5 और जो था 35% मिल रहा है इसको, यानी कि 35% में यह पास कर जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगर इसमें से भी अगर घटा दिया जाए 5%, तो ये भी 40 माइनस 5 35% ही आएगा। आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 2 सेक्शन है, जिसमें एक में है 20 बच्चे। कलर चेंज कर लेते हैं। एक में है 20 बच्चा और दूसरे में है 30। ये कह रहे हैं क्रमशः 80% और 60% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। यानी कि 20 का 80%, 20 का 80% कितना होगा, तो 20% का मान होता है 1/5, तो 80 का हो जाएगा 4/5, प्लस 30 का कितना 60%, यानी कि 30 का हो जाएगा 3/5। इससे ये कट जाएगा 4, यानी कि 4 4 16, यानी कि होगा 16, प्लस इससे ये कट जाएगा 6 6 3 80, यानी कि 16 और 18 बच्चा क्या हुआ है, पास हुआ है। तो पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितना हुआ है। तो इस दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ के जो आएगा उसको हम लोग टोटल से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो टोटल कितना बच्चा है, टोटल है 50 बच्चा क्लास में, और ये दोनों को जो कितना आया 34, यानी कि 34 आया, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, ये कट जाएगा 2 बार में, 34 2 जा कितना आ जाएगा 768 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार और समझते हैं अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें देखते हैं फिर से कि एक कक्षा में 20 छात्र हैं मान लीजिए, और एक में 30 है, और ये कह रहा है कि 20 का 80% और 30 का 60% पास होता है। तो 20 का 80% कितना हो जाएगा, तो 20 का 80% के लिए हम लोग 4/5 कर लेंगे, और 30 का 60% के लिए 30 का अगर 60% करें तो 3/5 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18। दोनों को जोड़ के आता है 34। 34 बच्चा पास किया कितना में, 50 में, यानी कि 34/50, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। इसको सीधा काटेंगे 2 बार में, 34 2 जा 68 आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो छात्र ने कॉलेज का चुनाव लड़ा, ये अब इलेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। यानी कि कोई दो छात्र हैं, मान लीजिए कि एक ए होगा और एक बी होगा। विजेता छात्र को कुल मतों का 60% मिल गया, यानी कि जो विजेता छात्र होगा उसको मिला 60%, यानी कि जाहिर एकदम साफ साफ कह रहा है कि जब 60% विजेता को मिला, 40 मिला होगा जो हार गया हुआ है, ठीक। और क्वेश्चन में कह रहा है कि केवल 144 मत से बहुमत विजय हुए, यानी कि 144 मत से जीत गया। तो यहाँ तो देखिए कि यहाँ 60 है, तो इसमें जो 144 है टोटल, ए का टोटल नहीं है, वो है कि 144 मत से जीता है। तो यहाँ कितना जीता है, इसको 40 मिला और इसको 60 मिला, तो ये 20 से जीता है, यानी कि 20% का मान कह रहा है कि 144 है, ठीक। तो कुल मत कितने हैं, यानी कि 100% कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये इसका 5 गुना है, तो 20 का 5 गुना अगर 100 है तो 144 का 5 गुना हम लोग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, और 144 का 5 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 720, यानी कि ऑप्शन 1 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र ने उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी कि कोई एग्जाम है उसमें पास होने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए। 67 अंक प्राप्त हुए और 13 अंक से फेल हो गया, यानी कि विफल हो गया, यानी कि 40% अंक का मान कह रहा है कि 67 उसको आया, लेकिन 13 यानी कि 13 अंकों से वो फेल हो गया। अगर इतना आ जाता तो वो पास कर जाता, यानी कि 40% का मान है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि 40% का मान है 80। तो ये इसका 2 गुना है, यानी कि इसका रेशियो देख लीजिए ना कि 40 का 80 है, 4 का 8 होगा, 4% का 8 होगा, 10%, अगर इसको 10 निकालना होगा तो 4 से भाग करेंगे, उसको 4 से भाग करेंगे, 100 निकालना है तो जो इसका रेशियो है वही इसका रेशियो रहेगा, ठीक। तो ये सीधा सीधा है इसका 2 गुना। तो अधिकतम अंक पूछ रहा है, यानी कि 100% कितना होगा। जब 40% का 40 का 80 है तो 100 का भी 200 हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान, 44% विद्यार्थी गणित लिए हैं।
यदि प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान अथवा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। यानी कि ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें हम लोग डायग्राम बना के समझते थे। इसमें कह रहा है कि कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान लेकिन और 44% गणित लिए हैं और दोनों लेने वाले 40 हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो कुल कक्षा के विद्यार्थी की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो ये जो 40 आएगा सो इसमें आएगा, यानी कि इस पार्ट का मान है 40, ठीक, लेकिन इसका प्रतिशत दिया हुआ नहीं है। तो ये जो पार्ट आता है सो 2 बार आता है, यानी कि एक इसके साथ आता है और एक इसके साथ आता है, ठीक है। तो मानिए कि अगर हम इस दोनों को सिर्फ दोनों सर्किल को जोड़ें तो ये जो पार्ट है सो 2 बार काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट जब 2 बार काउंट होगा, इसको हम लोग जो भी दोनों का प्रतिशत में देखेंगे तो जो एक्स्ट्रा आया है सो इसी को काउंट किया गया है, वही तो एक्स्ट्रा आया है ना। तो पहले हम लोग इस दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 72 और 44, इसको हम लोग जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के आ रहा है 116%, यानी कि प्रतिशत 116 आ रहा है, लेकिन प्रतिशत होता है 100, यानी कि ये जो 16 आ रहा है सो इसका आ रहा है, यानी कि 16% आया सो इसका दोबारा जोड़ने पर जो एक्स्ट्रा आया है सो यानी कि इसको 2 बार जोड़ दिया गया। तो यह कह रहा है कि इसका मान 16% का मान है 40, तो 100% का मान हमसे पूछ रहा है। तो जब 16% का मान 40 है, 16% का मान है 40, तो हम लोग 100% का निकाल लेंगे। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 40/16 गुने 100, ये कटेगा 4 के टेबल में 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 25, 25 10 जा 250, ये आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं, जिसको डाउट होगा उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये पूरा मिट जाए, ठीक 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 ठीक, 1 मिनट 1 मिनट। एक में आया 72% और एक में आया 44%, यानी कि 72 और 44, इसको दोनों को प्रतिशत को हम लोग जोड़ रहे हैं तो 116 आया, यानी कि जो 16 एक्स्ट्रा आया 16% वो इसका मान आया, यानी कि जो दोनों लिया हो दोनों विषय, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 16% का मान 40 है, 16% का मान 40 है, 100% का मान हम लोग निकाल लिए हैं जो कि 250 आया, ठीक। अगला देखते हैं, एक स्कूल में 80 और 60 लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा हुआ, यानी कि 60 छात्र और 80 छात्र और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिसमें से क्रमशः यानी कि 80 का 60% और 60 का 80% पास हुए, तो पास हुए संख्या की औसत कितनी है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि पहला में जो पास हुआ यानी कि 80 में जो पास हुआ है 60%, 60% कितना होता है, 60% होता है 3/5, इसका हम लोग 3/5 निकालेंगे तो कितना होगा 48, ठीक। उसके बाद यह है 60 और इसका यह है 60, ये आपका 60 हो गया और इसका निकालना है 80%, यानी कि 4/5, इसका 4/5 कितना आ जाएगा, तो 5 से कटेगा तो 16, 16 होगा, 1 मिनट, 60 सॉरी 5 से कटेगा तो 12 आ जाएगा, 12 होगा 48, तो ये आपका आ गया 48, और ये जो दोनों हैं ये ही दोनों पास हुए हैं, ठीक। यानी कि टोटल कितना छात्र है तो 140, पास कितना हुए हैं 96, इसी का हम लोग को प्रतिशत बताना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का प्रतिशत आ जाएगा। तो पहले 0 से 0 कट गया, इसका आधा कर लेंगे 7, इसका आधा कर लेंगे 48, यानी कि 48 यानी कि 48 गुने 10 यानी कि 480/7, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 68/4/7%, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया,
किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो 42 अंक अधिक प्राप्त होते। यानी कि जो पहले हम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम उसी पर आधारित है ये भी। यानी कि जब 20% अंक आया तो वह कितना से फेल हो गया, 30 अंक से। और जब उसको 32% अंक आया तो कितना ज़्यादा आया उसको, तो 42। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 12 का। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 72 का। हम लोग से पूछ रहा है उत्तीर्ण होने का, यानी कि पास मार्क्स से पूछ रहा है, ठीक है। तो 12% का मान है 72, 1% का मान कितना हो जाएगा, 6। यानी कि 20% आया और 6 अंक से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया, ठीक है। 6 अंक का मान है 1%, 30 अंक का मान हो जाएगा 5%। यानी कि 20% प्लस 5%। यानी कि अगर 20% आया और 5% को और आता तो वो पास कर जाता। यानी कि 25% उसका पास मार्क्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले में 60, दूसरे में 80 अंक प्राप्त करते हैं और कुल मिला के 70 अंक प्राप्त हुए, कुल यानी कि तीनों विषय में। तीसरा विषय का अंक कितना है। यानी कि यहाँ कह रहा है कि पहला विषय में 100 में से उसको 60 अंक प्राप्त हुए, दूसरा में कह रहा है 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए, और तीसरा का उसको नहीं पता है, ये निकालना है। और ये तीनों मिला के कितना है, तीनों मिला के है 300। और 300 में कितना अंक प्राप्त हुआ, तो 70%। यानी कि 300 का 70% कितना होता है, 210, ठीक। यानी जब 60 मिल गया पहले से, इसको 80 मिल गया, यानी कि दोनों मिला के 140 पहले से मिल गया, और लाना है 210। तो इसको इसे घटा लेंगे। जब 210 और 40 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको आएगा 70। यानी कि अगर 70 नंबर और आता 210 हो जाएगा, यानी कि 70 नंबर तीसरा में आया। यानी कि ऑप्शन डी है। ये जैसे CPO 2015 का क्वेश्चन है। पहला में 100 में 60 मिला, दूसरा में 100 में 80 मिला, पूछा कि तीसरा में कितना मिलेगा, लेकिन कह रहा है कि तीनों मिला के 70 मिला, ठीक। जब तीनों में 70 मिला, यानी कि 300 में 210 मिला, यानी 140 पहले से हो चुका था, यानी कि 70 इसमें और मिलेगा। 70 इसका आंसर हो गया। तीसरा का पूछा था, तीसरा विषय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 उम्मीदवार के मत होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 80% मिले। यदि कुल इतना है, यानी कि 1,80,000 मत है, तो 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी कि 10% जो वोटिंग है उसको पहले ही अवैध कर दिया गया कि ये वोट गलत है। यानी कि इसको हम लोग 100 मान के बनाते हैं सबसे ईजी। यानी कि 100 में अगर 10% हम लोग अवैध कर देंगे तो कितना बचा, तो 90 बचा, ठीक। अब कह रहा है कि जीते हुए को 80% मिला, यानी कि 90 का हम लोग एक इधर कर देंगे और एक इधर कर देंगे। एक तरफ आ जाएगा जीता हुआ और एक तरफ आ जाएगा हारा हुआ। तो ये आपका जीता हुआ है और ये आपका हारा हुआ है। तो 90 का 80%, यानी कि 80% का मान कितना होता है, 4/5। जब इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 72। ये आ गया जीते हुए का। जब 72 जीता हुआ को मिला तो हारा हुआ कितना मिला होगा, तो 18। क्वेश्चन है पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवारों को, यानी कि इसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि इसको कितना मिला। हमको तो आया है 18। अब आगे देखते हैं। लेकिन हम लोग माने थे 100। क्वेश्चन में 100 का मान दिए हुए है 1,80,000। तो जब 100 का मान दिए हुए है 1,80,000, तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1800 हो जाएगा एक का मान। तो 18 का मान कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब इसको हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18% का मान, जो कि इसको हम लोग जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 324। और ये 2 जीरो उस पर और लगा देंगे जो पहले से था, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हारा, यानी कि दूसरा उम्मीदवार को 32,400 वोट मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और वह 476 वोट से विजयी हुआ। यानी कि अगर एक को 84% मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा, 16% मिलेगा। और ये कह रहा है कि 476 वोट से विजयी हुए। विजयी होने का मतलब क्या हुआ कि इतना वोट इसको ज़्यादा मिला। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 68, यानी कि 68% का डिफरेंस है। और जब यहाँ पर 68% का मान दिया हुआ है 476, 68% का मान 476 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और पूछ कर रहा है कुल मत, यानी कि टोटल कितना होता है, 100% होता है। एक का मान है 7, 100 का मान हो जाएगा
700, यानी कि ऑप्शन सी आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक नगर में मतदाताओं की संख्या 12,000 है, उनमें ए और बी के बीच चुनाव लड़ेंगे। 75% मतदाता मतदान करने जाते हैं, यानी कि 100 में से 75 आदमी ही गया वोट देने, ठीक है। यदि बी को डाले गए मत का 45% मत मिला हो तो ए को कितना मिलेगा, ठीक। इसको हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। टोटल मत, टोटल संख्या है 12, यानी कि 1,20,000 है टोटल, लेकिन वोट कितना देने गए, वोट देने गए 75%, यानी कि 3/4, यानी कि जब 4 में से 3 आदमी गया वोट देने, ठीक है। तो जो वोट देने गया उसी का तो आगे काउंटिंग होगा ना, एक का तो काउंटिंग होगा नहीं, यानी कि 4 में से 3 जने गए वोट देने, ठीक है। और हम लोग से ए के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग ए को मेन लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद तो कह रहा है कि 45% मत मिले बी को, तो बी के बारे में हम लोग को नहीं देखना है, देखना है किसके बारे में, ए के बारे में, क्योंकि ए के बारे में ही क्वेश्चन में पूछ रहा है। 45% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, तो 5% का होता है 1/20, तो ये है 45%, यानी कि 9 गुना। तो 5 का 1/20, तो 45 का 9/20, यानी कि 9/20, यानी कि 20 टोटल है, 20 आपका टोटल आ गया। उसमें से 9 मिला बी को, तो हम लोग को निकालना है ए का, तो बी का नहीं लिखेंगे, ए का लिखेंगे 11, ठीक है। ए बी को मिला 20 में से 9, तो 11 मिला ए को। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, और इसको करेंगे तो 33 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखें, ये जो निकला सो हम लोग का टोटल निकला, और ये निकला ए का निकला, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको 80 का मान क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि 80 बराबर है 1,20,000, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, तो एक बराबर आ जाएगा, जिसको हम लोग काट लेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 1500, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से कट जाएगा ये 15 बार, और उसमें 1 जीरो यानी कि 2 जीरो, यानी कि एक का मान आ गया कितना, तो एक का मान आ गया 1500। हम लोग को निकालना है 33 का मान, इसको हम लोग 33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक का मान आया 1500, तो 33 का मान आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 495 आ गया, और 2 जीरो ये आ जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका 49,500 रुपये, 500 वोट मत, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो गया। इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ से एक का मान हम लोग निकाल लिए 1500, 80 टोटल था, ए को मिला 33, तो एक का मान आ गया 1500, 33 के लिए क्या करेंगे, तो उसको 33 से गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद आ रहा है 49,500, यानी कि ए आपका आ गया ए का, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार्यालय में 40% महिलाएं हैं, अगर इसको फ्रैक्शन से बनाएं या डायरेक्ट परसेंटेज पुट करें, दोनों ईजी है, ठीक है। एक कार्यालय में 40%, मानी कि 100 है टोटल, उसमें से 40% महिला है, यानी कि 40% महिला है फीमेल। 60 क्या है, तो 60 है पुरुष, यानी कि मेल, ठीक। अब कह रहा है कि उसमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुष मेरे पक्ष में मतदान किए, यानी कि मेरे पक्ष में वोट दिए, ठीक। तो ये सब परसेंट में ही आ रहा है, जो कि 100% का है, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी 100 के ही रेशियो में आएगा, यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा डायरेक्ट परसेंट में ही निकलेगा, ठीक है। 40 का 40%, यानी कि 40 का जब हम लोग 40% निकालेंगे, तो इसको पहले यहाँ देख ले, 40 का जब हम लोग 40% निकालेंगे तो 40/100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि 16, ठीक। और 60 का 60%, तो 60 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 36, एक आपका आ गया 16%, एक आपका आ गया 36%, टोटल महिला, यानी कि टोटल महिला 16% वोट दी, और टोटल पुरुष 36 वोट दिए, और दोनों मिला के कितना वोट दिए, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, और जब 16 को और 36 को जोड़ेंगे तो हम तो आएगा 52% हमको वोट मिला, ठीक, यानी कि ऑप्शन डी आंसर। ये एमटीएस में पूछा गया है, क्वेश्चन 2011 में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत मिलता है, यानी कि अगर एक को 62% मिलेगा तो दूसरा को कितना मिलेगा, तो 38% मिलेगा। यहाँ कह रहा है कि दोनों का अंतर 144 है, लेकिन यहाँ तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 24%। यहाँ कुल पूछ रहा है, यानी कि 24% का मान आपको आ रहा है 144, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, तो इससे इसको काट लेंगे, यानी कि 6 बार से कटेगा, यानी कि एक का आ जाएगा 6%। जब एक का 6 आएगा तो हर कोई जानता है कि 100 का आ जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था।
लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे बहुत सारे वीडियो चैप्टर वाइज आते रहेंगे डेली रात 8 बजे। थैंक यू।